Everyone, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.2 द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्रेयर. सो लेट अस बिगिन विद द रिमार्क ऑन द प्रेयर एट द ऑनसेट ऑफ द प्ले. सो यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेयर होता था वो उससे शुरुआत होती थी किसी भी प्ले की, क्योंकि जब प्ले स्टार्ट होने वाला होता था उससे पहले एक प्रेयर होता था. कुछ भी काम जब शुरुआत करते थे तो उससे पहले एक प्रेयर होता था, इसीलिए जब प्ले स्टार्ट होता था उससे पहले भी एक प्रेयर होता था. गॉड्स इंडेड आर इम्पॉर्टेंट इन द एंशियंट पीरियड टू विच द प्ले बिगेन. सो यहाँ पे गॉड्स जो होते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे एंशियंट पीरियड में, इसीलिए जब प्ले स्टार्ट होता था उससे पहले प्रेयर होता था. द टू गॉड्स ब्रह्मा एंड शिवा रिप्रेजेंट क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे दो गॉड्स ब्रह्मा जो थे वो क्रिएशन के गॉड हैं और शिवा जो है वो प्रोटेक्शन के गॉड हैं, तो इसीलिए उनकी पूजा होती थी. दिस सी इट टू इट इफ़ ऑफर्ड रिस्पेक्ट दैट वॉट एवर वेल इंटेंशन एक्ट इज़ प्लान फॉर एग्जीक्यूशन विल टर्न आउट सक्सेसफुली. सो यहाँ पे किसी भी अच्छे काम की हम लोग जब शुरुआत करने जाते हैं तो हम लोग इसलिए पूजा करते हैं ताकि वो काम अच्छे से हो. इसीलिए यहाँ पे भी जब प्ले स्टार्ट होने वाला होता था इसीलिए प्रेयर इसलिए करवाते थे ताकि जो भी वेल इंटेंशनड एक्ट जो प्लान किया गया है उसकी जो एग्जीक्यूशन होने वाली है वो टर्न आउट हो सक्सेसफुली, अच्छे से हो. सच अ बिगिनिंग ऑफ द प्ले दैट ओपन्स विद एन इन्वोकेशन इज टर्म्ड नंदी इन द ट्रेडिशनल सेंस. सो जब बिगिनिंग होती थी, प्ले जब ओपन होता था विद इन्वोकेशन, उसको नाम दिया गया था नंदी इन ट्रेडिशनल सेंस. ऑल्सो मार्क दैट द वर्सेज सेट टू म्यूजिक कंटेन विजडम एंड गुडनेस काउच्ड इन फिलोसफी. सो यहाँ पे ये भी चीज़ मार्क करने वाली है कि जो वर्सेज जो है जिसमें म्यूज़िक जो होता था उसमें विजडम और गुडनेस होता था. जो काउच मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस इन स्पेसिफाइड स्टाइल, जहाँ पे लाइक ऐसा कुछ है. एंड इन फिलोसफी का मतलब दर्शन. सो शिवा इज टॉक्ड ऑफ एज सिटिंग इन अ योगा पोस्चर एंड हैज सेंस इज डिस्क्राइब्ड एज. सो यहाँ पे जो शिवा जो है बताया गया है कि वो एक योगा पोस्चर में बैठे हुए हैं, क्योंकि शिवा मोस्टली योगा पोस्चर में बैठे हुए रहते हैं एंड ध्यान करते हैं. सो इस पोस्चर में वो बैठे हुए हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया इन दिस सेंस. सो सस्पेंडेड एज द कॉज ऑफ cessation of all perception by reason of the vital airs being confined within, and who with the eye of truth is just visualizing himself and the universal soul as one. So in it the eye of truth is stressed and may emphatically suggest that the play will adhere to the dictum of genuinely knowing what actually goes on in the surrounding world. Okay, so यहाँ पे जो लिखा हुआ है द आई ऑफ ट्रूथ इज स्ट्रेस्ड एंड मे एम्फेटिकली का मतलब यहाँ पे कि प्रभाव से, जो सजेस्ट करता है एट द प्ले ऑफ द एधेर का मतलब होता है मानना, टू द डिक्टिम का मतलब होता है उक्ति को मानना, ऑफ जेन्युइनली नोइंग दैट एक्चुअली गोज ऑन टू द सराउंडिंग वर्ल्ड, मतलब जेन्युइनली जानना कि एक्चुअली क्या हो रहा है सराउंडिंग वर्ल्ड में. The utterance would surely cause vibrancy across the play, assuring that the dramatic piece so began with which the intended end uninterrupted. Okay, so यहाँ पे जो utterance है वो बताया गया कि लाइक श्योरली कॉज वाइब्रेंसी. जो यहाँ पे जो अटरेंस है, अटरेंस का मतलब अ स्पोकन स्टेटमेंट जो कि लाइक श्योरली जो वाइब्रेंसी को दिखा रही है, श्योरली कॉज वाइब्रेंसी का मतलब यहाँ पे कि फुल ऑफ एनर्जी लाइक अक्रॉस द प्ले, मतलब फुल ऑफ एनर्जी डाल देगा प्ले में. एंड अश्योरिंग दैट द ड्रामेटिक पीस विल बिगिन विथ रीच इन द इंटेंडेड. सो ये जो ड्रामेटिक पीस है वो बिगिन होगा बाय इंटेंडेड एंड अनइंटरप्टेड. तो मतलब पूरा प्ले तो होगा ही, मतलब मैं बोल देती हूँ क्या था. तो यहाँ पे जो पूरा प्ले है वो तो वाइब्रेंसी के साथ चलेगा ही, प्लस जो एंड होगा वो अनइंटरप्टेड होगा, मतलब निरंतर होगा. द सेम कैन बी सेड ऑफ द फिगर ऑफ सूत्रधार. तो ये सेम चीज़ जो है वो बताया गया है बाय सूत्रधार, हु सीइंग द हॉल एम्प्टी सेज. यहाँ पे जो सूत्रधार की एंट्री होती है एंड हॉल में वो एंटर होते हुए बोलते हैं कि ये हॉल इतना एम्प्टी क्यों है. तो यहाँ पे सूत्रधार का यहाँ पे डायलॉग है कि दिस म्यूजिक हॉल इज़ एम्प्टी. ये म्यूजिक हॉल एम्प्टी है. वेयर कुड द एक्टर्स हैव गॉन. एक्टर्स कहाँ गए हैं. आई गॉट इट, मैं जानता हूँ. द होम ऑफ सनलेस पर्सन इज़ एम्प्टी. यहाँ पे एक घर है जिसमें एक सनलेस पर्सन है, वो मतलब एक सनलेस पर्सन का होम जो है वो एम्प्टी है. ही हु डज़ नॉट हैव अ रियल फ्रेंड. जिसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, फाइंड्स ऑल द टाइम एम्प्टी. वो दिन भर खाली रहता है. द क्वार्टर्स आर
एम्प्टी टू अ फूल, ये क्वार्टर जो है वो एम्प्टी है टू अ फूल, ऑफ एवरीथिंग इज़ एम्प्टी टू अ पुअर मैन, सब कुछ जो है वो खाली है टू अ पुअर मैन। सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को एक थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं, लाइक ये रिलेटेड ही होता है कहानी से। सो सच कोटेशन विल बिगेन कन्वेंशनली। सो यहाँ पे सच कोटेशन, जो ऊपर में कोटेशन है वो बिगेन कन्वेंशनली। कन्वेंशनली का मतलब यहाँ पे पारंपरिक है, कि मतलब गिफ्ट देता है पारंपरिक का। सो यहाँ पे पारंपरिक वे बताता है। उसके बाद द फेमस इंडियन क्लासिक पंचतंत्र इज़ रिप्लीट विद देम। सो यहाँ पे जो फेमस इंडियन क्लासिक है पंचतंत्र वो रिप्लीट है। रिप्लीट का मतलब यहाँ पे परिपूर्ण है विद देम, इससे। दे सर्व द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग परसीव्ड हैपनिंग इन द मैनर ऑफ वॉट of that which all believes in an established, okay, sorry। so यहाँ पे जो पर्पस यहाँ पे सर्व किया गया है ऑथेंटिकेटिंग का मतलब एक्चुअली होता है प्रमाणीकरण, जो कि लाइक परसीव किया है मतलब महसूस किया है। हैपनिंग इन द मैनर ऑफ दैट विच ऑल बिगिंस इन एस्टैब्लिश, तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता है, जो भी मतलब हो रहा होता है उस जिस मैनर से, वो सब कोई बिलीव करते हैं कि लाइक इस्टेब्लिश है, स्थापित है, हो रहा है। उसके बाद additionally the verse connects directly with the state of चारुदत्ता। सो ये जो वर्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है चारुदत्ता से, या मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्टेट ऑफ चारुदत्ता से। सो यहाँ पे जो चारुदत्ता है वो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, नायक है इस प्ले का। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले व्हेन ही अपीयर्स ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे जो चारुदत्ता है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो पहली बार स्टेज में आता है एंड अपीयर होता है सबके सामने। डिड द नरेटर सूत्रधार एंड हिज वाइफ नटी हैज़ अ पर्पस इन द प्ले। सो क्या नरेटर जो है सूत्रधार और जो नटी है उनकी वाइफ, क्या उनका पर्पस है इस प्ले में? सो लेट अस लुक एट दैट नेक्स्ट। जो अगले में हम लोग इसको देखेंगे, जहाँ पे है यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड नटी इन द प्ले। सो या इसमें पता चलेगा। सो ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आता रहता है, देखेंगे कल इसको हम लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।